हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन चैनल। फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, आज हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, इससे पहले मैंने अपने इस माय ट्यूशन चैनल पे 8 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज जो 12th क्लास का बायोलॉजी है उसका चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने वीडियो डाल दिया है, 8 लेक्चर डाल दिया है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रेंड्स हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है और इसका प्रोसेस देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रेंड? तो फ्रेंड, एम्ब्रियोजेनेसिस आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट्स। फ्रेंड, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से फ्रेंड्स, तो उस एम्ब्रियो को एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स। जो प्रोसेस लगता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में, उसी प्रोसेस को हम लोग फ्रेंड एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम्ब्रियोजेनेसिस का डिफिनेशन। तो आइए यहाँ देखते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट्स। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर करता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से फ्रेंड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के समय पे, टाइम पे, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। जो जाइगोट होता है वो सेल डिवीजन दिखाता है, शो करता है, सेल डिवीजन से होकर गुजरता है। और जो सेल डिवीजन करता है फ्रेंड्स, वो माइटोसिस करता है, नॉट मियोसिस, इट्स माइटोसिस फ्रेंड्स। ये जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस करता है। सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है, माइटोसिस और मियोसिस। एक्चुअली देयर इज 3 टाइप्स, माइटोसिस होते हैं, फिर से माइटोसिस होते हैं और मियोसिस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन दिखाते हैं फ्रेंड्स। एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, तो जाइगोट जो होता है वो सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक्चुअली सेल डिवीजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन इज नथिंग बट इट इज इंक्रीज द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द सेल इन आवर जाइगोट्स डेवलपिंग। जब हम लोग का जाइगोट डेवलप हो रहा है, जब डेवलप कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये सेल डिवीजन एक्चुअली क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये सेल डिवीजन क्या करता है कि जो सेल का नंबर है फ्रेंड, जैसे में पहले 2 नंबर है तो फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर, 8 नंबर, ऐसे ही, या 4 है तो 8, 8 से 16, ऐसे 32, ऐसे ही बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सेल डिवीज़न नंबर इंक्रीज करता है, उसका अमाउंट इंक्रीज करता है सेल का। और ये तो हो गया सेल डिवीज़न फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो सेल डिफ्रेंसिएशन हेल्प्स group of cell to undergo certain modified and specialized tissue and organ to form an organism फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेल डिफ्रेंसिएशन है वो हमें हेल्प करता है सेल को एक मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, एक स्पेशलाइज्ड एंड सेम ओरिजिन से जो डेवलप होते हैं फ्रेंड्स, उनको एक स्पेशल डायरेक्शन देता है, स्पेशलाइज्ड बनाता है और मॉडिफाइड करता है फ्रेंड्स, जो सेल डिफ्रेंसिएशन होता है। और वो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो आगे चल के वो टिश्यू का फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स। एंड टिश्यू जो होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल के फ्रेंड्स एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिल के फ्रेंड्स एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं फ्रेंड्स, ओके। ह्यूमन बींग्स में आप देख सकते हैं या कोई भी एनिमल्स में आप देख सकते हैं कि
उनकी जो बॉडी में है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फ्रेंड्स। वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तो ऐसे ही नहीं बन गए फ्रेंड्स, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने के लिए उसके लिए सेल चाहिए। सेल के बाद हम लोग को एक जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एक जो भी टिश्यू एक सेम ओरिजिन के होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, वो एक टिश्यू का फॉर्म करते हैं। टिश्यू बहुत सारा मिलियंस ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जब एक साथ कोलैबोरेट होते हैं और मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स पे देख सकते हैं, जैसे अपने पे देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सभी ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं फ्रेंड्स। और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दिया है कि इस जो ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको ये फंक्शन परफॉर्म करना है फ्रेंड्स। तो वही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और स्पेशलाइज्ड उनको एक डायरेक्शन देने के लिए और मॉडिफाइड करके ये सेल डिफरेंशिएशन जो होता है यही काम करता है, एक स्पेशलाइज बनाता है, उसके एक स्पेशल मॉडिफाइड करके स्पेशलाइज डायरेक्शन देता है वो टिश्यू बनाने के लिए। और टिश्यू क्या करता है फ्रेंड्स, तो ऑर्गन बनाता है टिश्यू। और टिश्यू डिफरेंट बहुत सारे टिश्यू सेम टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं फ्रेंड। तो चलिए, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का क्या है फ्रेंड्स। यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन इन द प्रीवियस क्लास। फ्रेंड, जो ये सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन जो हैं वो हम लोग पिछले क्लास में यानी कि क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो आइए यहाँ देखते हैं क्या है ये सॉरी। Cells are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote take place outside the body of the female parents or inside. That is, whether they lay fertilized or unfertilized egg or even birth to young ones. फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग दो पार्ट में दो डिवीजन में कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे दो पार्ट में डिवीजन कर देते हैं। जैसे कि एक ओविपेरस और एक विविपेरस, उसको कैटेगराइज करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में फ्रेंड्स, एक ओविपेरस कैटेगरीज में और एक विविपेरस कैटेगरीज में। एक्चुअली हम लोग तो कैटेगराइज तो कर देंगे, बट उस कैटेगराइज करने के लिए एक हम लोग को बेस चाहिए कि कौन से बेसिस पे हम लोग उसे कैटेगराइज कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, तो हम लोग जिस बेस पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं इनको, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जैसे यहाँ पे दिया है, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट्स और इनसाइड। जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, ये उनके जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो इनसाइड द बॉडी होता है या आउटसाइड द बॉडी होता है। इसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। एक तो ओविपेरस एंड विविपेरस, कि उनके जो जाइगोट होते हैं वो कहाँ डेवलप करते हैं, बॉडी के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। और ये जो उनका एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट है, या वो फर्टिलाइज एग ले करते हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, या वो यंग को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं, उनकी उसी के आधार पे ओविपेरस एंड विविपेरस में कैटेगराइज कर दिए गए हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ये जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड हो गई, द फर्टिलाइज एग कन्वर्टेड
by hard cancellous cells are laid in a safe place in the environment. फ्रेंड, जो ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म एक्चुअली क्या एनिमल में क्या होता है कि जैसे बर्ड में और रेप्टाइल में जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो कवर्ड हो जाता है एक हार्ड कैल्सिलस सेल, यानी कि कैल्सिलस सेल से उनका जो एग होते हैं फ्रेंड्स वो कवर्ड हो जाते हैं, आर लीड इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट। और वो क्या करता है जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैं उसे सेफ प्लेस पे रख देता है इन्वायरमेंट के, जहाँ पे उसको पार्टिकुलर टेम्परेचर मिल सके फ्रेंड्स। बिकॉज कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए उसे एक इन्वायरमेंट, उसे गुड इन्वायरमेंट चाहिए। बिना अच्छे इन्वायरमेंट को डेवलप नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसी डिस्ट्रॉय ना होने के लिए यहाँ पे कैल्सिलस सेल का डेवलपमेंट कर देता है और उसे एक अच्छे सेफ प्लेस पे इन्वायरमेंट में रख देता है फ्रेंड्स। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशंस यंग वंस हैच आउट। जब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वंस डेवलप हो जाते हैं, वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो अब हैच हो सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हैच करके जो ऑफस्प्रिंग है वो कम आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं पता है कि इंक्यूबेशन मतलब एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग एग है जो अंडा रेप्टाइल्स और बर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें एक पार्टिकुलर प्लेस पे एक ऐसे टेम्परेचर पे राइट कंडीशन पे हम लोग राइट टेम्परेचर पे रखते हैं क्योंकि वो डेवलप कर सकें, प्रॉपर डेवलपमेंट उनका हो सके। तो इसका एक डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं कि इंक्यूबेशन, व्हाट इज एक्चुअली इंक्यूबेशन। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समथिंग एट राइट टेम्परेचर एंड अंडर द राइट कंडीशन सो इट कैन डेवलप। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। विविपेरस एनिमल में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को भी लेकर द जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग वंस तक, जाइगोट्स के बाद जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर यंग वंस बनाता है। वो जो डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट से यंग वंस बनने का प्रक्रिया होता है, जो डेवलपमेंट में टाइम लगता है फ्रेंड्स, वो जो भी होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है फ्रेंड्स। ये होता है मैमल्स में, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में फ्रेंड्स। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ the young ones are delivered out of the body of the female organism. फ्रेंड्स, जब वो आफ्टर अटेनिंग वो कुछ ग्रोथ के स्टेज अटेन कर लेते हैं, जैसे कि वो पहले जाइगोट बना, फिर से एम्ब्रॉय बना, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और यंग वंस हो जाते हैं। एक सर्टेन पार्टिकुलर स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि वो अब कम आउट होना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और एक पार्टिकुलर एक सर्टेन स्टेज अटेन करने के बाद, ग्रोथ के बाद, जो यंग वन होता है वो डिलीवर्ड आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो फीमेल पेरेंट्स जो ऑर्गेनिज्म हैं फ्रेंड्स, उनके बॉडी से डेवलपमेंट होने के बाद जो यंग वंस हमारे डेवलप हो जाते हैं, एक पार्टिकुलर स्टेज पे एक ग्रोथ हो जाता है उनका, तो डिलीवर हो जाता है, यानी कम आउट हो जाता है बॉडी से। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड, जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो सर्वाइवल का चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो यंग वंस जो डिलीवर्ड हुए हैं, जो
वो प्रोड्यूस हुए हैं उनके सर्वाइवल यानी जीने का चांस और हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है फ्रेंड्स, हम लोग के पास जो प्रॉपर एम्ब्रॉयनिक केयर एंड प्रोटेक्शन है, जो एम्ब्रॉय का केयर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऑफ स्प्रिंग का चांसेस सर्वाइव करने के लिए बढ़ जाता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट में द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के इनसाइड फॉर्म होता है, यानी कि ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है फ्रेंड। फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है फ्रेंड। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर्स विदर एंड फॉल ऑफ। जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रेंड ओव्यूल में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं और स्टेमेंस होते हैं फ्लावर का, वो विदर एंड फॉल ऑफ, वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं फ्रेंड। फॉल ऑफ गिर जाते हैं और विदर यानी सूख जाना। ओके, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच। क्या आप एक वैसे प्लांट बता सकते हैं फ्रेंड्स जिसमें सेपल अटैच रहता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रेंड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल जिस प्लांट में अटैच रहता है फ्रेंड, क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करते समय जो इसका इंटरनल जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, वो मैं सारा आपको डिस्कस कराऊंगा और उसका प्रॉपर नोट्स भी दूंगा आपको। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द पिस्टिल हाउ एवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। जो पिस्टिल होते हैं वो फिर भी अटैच रहते हैं, रिमेन अटैच टू प्लांट, प्लांट से अटैच रहता है फ्रेंड। द जाइगोट डेवलप्स into the embryo and ovules develop into seed and the ovary develops into the fruit which develop a thick wall called pericarp that is protective in function। फ्रेंड, जो जाइगोट होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जी इतना पार्ट्स है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में भर भर के पूछता है फ्रेंड्स। ये इतने कॉमन है कि कोई भी एग्जामिनेशन में, जैसे बोर्ड के भी एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, और नीट के एग्जामिनेशन से पूछता है फ्रेंड। तो आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में अच्छे से। तो फ्रेंड, ये जो जाइगोट होता है, हाँ यहीं से, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रॉय। जो जाइगोट होता है फ्रेंड्स, वो आगे चल के एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बट यहाँ भी आपको दे रहा है कि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है फ्रेंड। दिमाग में यहाँ बैठा लीजिए फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाते हैं। एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और जो ओव्यूल होता है फ्रेंड्स वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट में जो ओव्यूल होता है फ्रेंड, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था फ्रेंड, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जाइगोट इज फॉर्म, ओव्यूल के अंदर जाइगोट फॉर्म होता है फ्रेंड, वहीं यहाँ बता रहा है कि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में। ओव्यूल आगे चल के डेवलप हो जाता है सीड में फ्रेंड। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स। जो ओवरी है फ्रेंड्स, प्लांट में जो ओवरी होता है वो आगे चल के फ्रूट बना देता है। और ये जो फ्रूट वाला क्वेश्चन है कि ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये तो इतनी बार पूछा है नीट के एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा पूछता है फ्रेंड कि ये जो ओवरी होता है वो किस चीज़ में डेवलप होते हैं, ठीक है। या हमारे बोर्ड में पूछ लेता है जैसे कि जो फ्रूट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, कौन से पार्ट डेवलप होकर फ्रूट्स बने होते हैं फ्रेंड।
विच डेवलप अ थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प। और जो फ्रूट फॉर्म होते हैं फ्रेंड, वो एक थिक वाल का फॉर्मेशन कर लेता है, वो डेवलप कर लेता है, फॉर्म कर लेता है थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प, और उस वाल को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं फ्रेंड। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और जो पेरिकार्प होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। आफ्टर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के बाद यानी कि वो जो भी उसका सीड्स होता है वो डिस्पर्स कर जाता है, यानी कि वो बिखर जाता है, फैल जाता है इधर से उधर मैच्योर होने के बाद। सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो जमने लगते हैं, उगने लगते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तभी कोई भी सीड जर्मिनेट होता है फ्रेंड। जब तक उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता है फ्रेंड, तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। क्योंकि कोई भी सीड आप देखते हैं जैसे में कि रेनी सीजन में बहुत सारे सीड जर्मिनेट होते हैं। डू यू नो बट व्हाई? क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है फ्रेंड? एक्चुअली क्या होता है कि जब उनको मॉइस्चर प्रॉपर एयर और सॉइल के कांटेक्ट में जब आते हैं तो बहुत सारे सीड जर्मिनेट करते हैं फ्रेंड। बट कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनका डोरमेंसी, एक्चुअली जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तब वो जर्मिनेट क्यों नहीं। ऐसा तो बहुत सारा होता है सीड्स कि आप रखे रहिए जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्लाइमेट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे उनके जब क्लाइमेट आते हैं तो आप कहीं भी रखिए वो जर्मिनेट कर जाएगा फ्रेंड। तो जर्मिनेट ना होने के क्यों नहीं होता है जर्मिनेट, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है फ्रेंड। जब कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता है फ्रेंड, अभी उसका प्रॉपर और फेवरेबल कंडीशन नहीं आया है, तब हम लोग उसे बोलते हैं कि ये जो सीड है वो डोरमेंट कंडीशन है फ्रेंड। उसका डोरमेंसी जो पीरियड होता है फ्रेंड, जब तक उसका डोरमेंसी ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड, तब तक वो सीड जो होता है जर्मिनेट नहीं करता है। और डोरमेंसी कैसे ब्रेक करेगा फ्रेंड? जब उसका फेवरेबल क्लाइमेट आएगा। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट में क्या चाहिए? जैसे कोई भी कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको सीड को टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो डेवलप कर सकें, वो जर्मिनेट कर सकें। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और वो जर्मिनेट करते हैं क्योंकि वो न्यू प्लांट बना सकें फ्रेंड। चलिए अब कुछ यहाँ पे डायग्राम्स हैं, वो हम डायग्राम्स देख लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटेशन दे दिया है, अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स शोइंग सीड्स, एस फॉर सीड एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। यहाँ पे आपको एस पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वही उसका नोटेशन दिया है फ्रेंड्स कि जो एस है, एस फॉर सीड, एस शोइंग सीड, यानी कि जो एस लिखा हुआ है सीड ना लेकर एस लिख दिया है सिर्फ, एंड जो प्रोटेक्टिव पेरिकार्प होता है फ्रेंड उसे पी लिख दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आउटर कवरिंग है फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है। ओके, और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे ये सब सीड्स हैं। ओके, यहाँ भी वही सीड्स हैं, ये प्रोटेक्टिव पेरिकार्प है फ्रेंड, यहाँ भी प्रोटेक्टिव पेरिकार्प ये है और ये सीड है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और अगर आप मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो आप डेफिनेटली लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग सभी डिफरेंट बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसका सारे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना तुरंत, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर फ्रेंड स्टार्ट किया जाए, और नहीं तो मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।